आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में काफ़ी सारे औषधियों के बारे में बताया गया है जो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होता है। आज मैं आपको 2 ऐसे औषधियों के बारे में बताऊंगा जो शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करती है, गाढ़े खून को पतला करती है, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करके उन्हें साफ करती हैं। इसके अलावा भी शरीर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ये दोनों ही औषधि आपको बहुत आसानी से आपके किचन में मिल जाएंगे, साथ ही बहुत सस्ते होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन औषधियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप गुप्ता है और मैं हूं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडीज। अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता है जानकारी किसी के काम आ जाए। चलिए सबसे पहले जानते हैं पहली औषधि के बारे में। पहली औषधि है लहसुन यानी कि गार्लिक। आयुर्वेद में लहसुन को घर का वैद्य कहा गया है। कितनी बड़ी बात है, जरा आप सोचिए क्यों कहा गया होगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि लहसुन में 6 में से 5 रस मौजूद होते हैं और जब आप इस लहसुन को खाते हैं तो ये हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों को खत्म कर देता है, इसलिए इसको घर का वैद्य कहा गया है। और जब मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इस पर रिसर्च की तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जी हाँ, लहसुन जो है ये नेचुरल ब्लड थिनर होती है, गाढ़े खून को नेचुरली पतला करती है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है, लंग्स को बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट करती है। लहसुन को हार्ट हेल्थ के लिए वरदान माना जाता है दोस्तों, क्योंकि लहसुन के अंदर एलिसिन तत्व पाया जाता है जो कि एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर कर देता है। ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाओं को ये चौड़ा करता है, आंतों की गंदगी को दूर कर देता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल नसों में जमा पड़ा है उसको भी ये बाहर करने का काम करता है। लहसुन खाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, लेकिन लहसुन खाने का तरीका जो बताऊंगा इस तरीके से ही खाइएगा, यानी कि आपको कच्चा लहसुन ही खाना है। लहसुन को जब हम पका कर खाते हैं तो इसके अंदर के जो औषधीय गुण हैं काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, इसलिए इसके पूरे फायदे लेने के लिए इसे कच्चा ही खाना अच्छा होता है। खाना कैसे मैं आगे बताऊंगा। अब दूसरी औषधि के बारे में जानिए। ये है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी के अंदर अल्कलाइन गुण होते हैं जो शरीर में बढ़े हुए एसिड को खत्म करते हैं। इसके अलावा मेथी दाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर शरीर में खून अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, नसों के अंदर खून गाढ़ा हो चुका है या फिर किसी वजह से नसों के अंदर सूजन आ चुकी है, घुटनों के अंदर सूजन आ चुकी है, तो आपको रोजाना मेथी दाने का सेवन करना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों इन्फ्लामेशन, सूजन को दूर करने के गुण होते हैं। मेथी जो है वात नाशक होता है और वात बढ़ने की वजह से ही जोड़ों में, घुटनों में दर्द की समस्या होती है। कई लोगों को वात बढ़ने की वजह से साइटिका की प्रॉब्लम होती है, नर्व से रिलेटेड समस्याएं हो जाती हैं। तो आपको इन सभी समस्याओं में मेथी दाने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मेथी दाने का इस्तेमाल आप कई तरीकों से कर सकते हैं। मेथी की चाय बनाकर पी सकते हैं, इन्हें अंकुरित रूप में ले सकते हैं या फिर सीधा ही मेथी दाने को भिगोकर सेवन कर सकते हैं। आप मेथी दाने को गर्मी सर्दी दोनों समय इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों में मेथी दाना खाना चाहते हो तो इसे अंकुरित करके खाना। अंकुरित करने से इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मेथी दाने के और भी बहुत से फायदे मिलते हैं। ये डायबिटीज़ को क्योर करती है, ये हार्ट के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, दिल के रोगों से प्रोटेक्ट करती है, पेट से रिलेटेड कई रोग हो, इंडाइजेशन हो, अपच या फिर कब्ज का भी इलाज करती है। ये दोनों ही औषधियाँ बहुत ही पावरफुल है, इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आधा चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो कर रख देना है। हमें मेथी दाना और मेथी दाने के पानी का भी सेवन करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको 2 कच्ची कली लहसुन की लेनी है और जो भीगे हुए मेथी दाना है इसके साथ आपको चबा चबा कर खा लेना है। अगर आपको ये कड़वी लगे तो आप 1 चम्मच शहद भी ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। भीगे हुए मेथी दाने के साथ लहसुन खा लीजिए और ऊपर से बचा हुआ जो मेथी का पानी है इसे गुनगुना करके चाय की तरह सिप सिप करके पी लीजिए। ऐसा आपको सुबह खाली पेट लेना है और 21 से 30 दिनों तक रोजाना लेना है। इस तरह लेने से आपको बताए गए सारे फायदे मिलेंगे, तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।